बहुत भयंकर परिस्थिति आवे, कष्ट, चिंता और उद्वेग की स्थिति आवे तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, भगवान की शरण हो जाना चाहिए। भगवान की शरणागति सम्यक और संपूर्ण समाधान है। आप अपने ऊपर भार रखोगे तो वहां भगवान के कानून की एक धारा लागू हो जाएगी। ध्यान से सुनो। एक भगवान की कानून की धारा है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये कानून सर्वसामान्य के लिए, सबके लिए है। लेकिन द्रौपदी पुकारे भगवान को तो भगवान ये कानून नहीं लगाते हैं कि निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। गजेंद्र भगवान को पुकारे तो भगवान ये कानून नहीं लगाते कि निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। वहाँ भक्त के प्रारब्ध कर्म का विचार भगवान नहीं करते हैं, वहाँ तो तत्काल भगवान प्रकट होकर रक्षा करते हैं। तो इसी तरह से कैसी भी विकट परिस्थिति हो, भगवान की शरण हो गए तो सारा भार ठाकुर जी के ऊपर हो गया। भगवान का नाम शरण्य है। शरण्य, शरण्य माने शरण में जाने के योग्य। भगवान को छोड़कर कोई शरण्य नहीं है। शरण्य माने शरण में जाने के योग्य, भगवान ही शरण्य है। क्योंकि शरण्य वह हो सकता है जो अपनी शरण में आए हुए को अभयदान दे सके। और अभयदान तो वह देगा जो स्वयं अभय होगा। कोई अभय नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कह रहे हैं, मेरे भय से ये वायु बह रही है, मेरे भय से सूर्य तप रहे हैं, मेरे भय से इंद्र वर्षा कर रहे हैं, और मेरे भय से ही मृत्यु काल सबको काल कवलित कर रहा है। इसलिए भगवान को छोड़कर कोई अभय देने में समर्थ नहीं। जो स्वयं अभय हो वो तो अभयदान करे। कोई सत्पुरुष एक बूंद जल हथेली पर धर के संकल्प करता है तो उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य लगा देता है। हमने संकल्प लिया है ये काम करने का। और भगवान ने शरणागतों को अभयदान देने का संकल्प एक बूंद पानी हाथ में लेकर नहीं किया, अगाध जलराशि समुद्र के ऊपर हाथ उठाकर भगवान ने समुद्र को साक्षी लेकर के कहा, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम मम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं, एक बार आकर कह देता, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, तो मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं। अभय देने की सामर्थ्य अन्य जीवों में भी है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है ना। सो अंश में कुछ न कुछ तो अंशी के गुण होते हैं। जीव में भी सामर्थ्य है, लेकिन उसकी सामर्थ्य सीमित है। आपका अपने घर में प्रभाव है तो घर में आप अभयदान दे सकते हो। भाई आप बड़े हो, घर के मुखिया हो, मालिक हो, आपने अभय कर दिया, लेकिन पूरे मोहल्ले से अभय नहीं कर सकते। मान लो मोहल्ले में प्रभाव तो पूरे नगर से, गांव से नहीं कर सकते। मान लो पूरे गांव में प्रभाव है तो पूरे जनपद से अभय नहीं कर सकते।
मान लो पूरे जनपद में प्रभाव है तो पूरे प्रांत से, मान लो प्रांत में आपका प्रभाव है तो पूरे देश से, मानो पूरे देश में प्रभाव है तो सारी विश्व से, सारे धरती से तो अभय नहीं कर सकते। मान लो सबसे अभय आप कर दें, देवताओं से अभय करने में समर्थ हों, मौत से तो अभय नहीं कर सकते, वृद्धावस्था मृत्यु इनसे तो बचा नहीं सकते। भगवान का अभय प्रदत्व इतना अद्भुत है कि भगवान के जैसा अभय प्रदत्व और किसी में संभव नहीं है। एक नियम है कि जो जिसको अभय देता है उसको सबसे तो अभय कर देता है, पर वो भीतर से चाहता है कि हमसे तो डर के रहे ये। माने अपने से अभय कोई नहीं करता, अभय दाता भी अपने से अभय नहीं देता है, पर भगवान का अभयदान इतना विलक्षण है कि भगवान जिस जीव को शरण में लेते हैं उसको अपने से भी निर्भय कर देते हैं। अब देखिए, त्रिभुवन जयी रावण को अपनी कांख में दबा लेने वाले महाबलशाली बानर राज बाली को राम जी ने एक बाण में मार दिया। जो कहा सो करके दिखाया, सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नोवर ही प्राण। एक बाण में बाली का वध कर दिया। तो राम जी का वह प्रचंड पराक्रम बंदरों ने देखा था कि जिसके बल की कोई सीमा नहीं, उस बाली को राम जी ने खेल खेल में एक बाण से मार दिया। और उन्हीं राम जी ने बंदर भालुओं को इतना निर्भय कर दिया कि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। पहले तो बंदर भालू सब डर रहे थे राम जी से, पर राम जी की शरण में आए तो राम जी ने इतना निश्चिंत कर दिया कि राम जी तो पेड़ के नीचे बैठे हैं। और बंदर ये नहीं सोचते कि ये मेरे स्वामी हैं, भगवान हैं, इनकी खोपड़ी पे तो न बैठे कम से कम हम। वो सब पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। एक महात्मा विनोद की बात कहते थे कि मान लो पेड़ पर बंदर बैठे हैं और उनको लघु शंका और दीर्घ शंका की इच्छा हो जाए तो वो कान पे जनेऊ चढ़ा के कमंडल लेके दूर थोड़ी जाएंगे, वहीं से अपना काम कर देते हैं पेड़ की डाली पर बैठ के। और राम जी उनकी इस क्रीड़ा को देखकर भी खिलखिलाकर हंसते हैं। न तो बंदरों को भय है और न राम जी कभी उन पर नाराज हैं। ऐसा अभयदान कौन दे सकता है? ये ग्वालवाल सब शरणागत भक्त हैं, लेकिन इन ग्वाल वालों को ठाकुर जी ने कितना अभय कर दिया। और हमारे वृंदावन के एक महान रसिक श्री बंसी अली जी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, ऐड़े रहें श्याम सुंदर सो बोलें अटपटी बाणी। अब भगवान से डर हो तो अटपटी बाणी बोलेंगे? नहीं बोलते। भगवान अपने आप से भी निर्भय कर देते हैं। इसलिए भैया शरणागति संपूर्ण समाधान है। बार बार यह पुकारते रहना चाहिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इससे बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है। तो बाबा को चिंता हुई तो बाबा चिंतित नहीं हुए, हरिशरणम हरिशरणम करने लगे।
ये हरिशरणम बड़ा प्रभावशाली मंत्र है, ये पंचाक्षर है, ये हरि ही शरणम पंचाक्षर है। ये सनकादिक भगवान का महामंत्र है। वो निरंतर इसका जप भी करते रहते हैं, कीर्तन भी करते रहते हैं। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचा अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरिशरणम 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 हरिशरणम, ये सनकादिक भगवान जपते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, इसलिए काल का, मृत्यु का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। ऐसी अद्भुत महिमा है इस महामंत्र की। अब भगवान के किसी भी स्वरूप को भजने वाले हरिशरणम का कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो भगवान में भेद है ही नहीं, किंतु वैसे भी राम जी के अर्थ में भी हरि शब्द प्रसिद्ध है। रामाख्यमीशम हरिम, और भगवान श्रीमन नारायण को तो हरि कहते ही हैं, और हमारे वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण वे भी हरि हैं। तो हरि राम कृष्ण नारायण सबका वाचक है, इसलिए किसी भी स्वरूप की आप उपासना करते हो, हरिशरणम 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 बहुत प्रभावशाली है। हमारे महाराज जी बोलते तो हरिशरणम यहीं से बोलते थे, सबसे पहले ही शब्द उनकी वाणी से निकलता था हरिशरणम। बहुत प्रभावशाली है। बाबा तो मन ही मन धुन लग गई बाबा के, हरिशरणम 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 बैठ जाओ। हरिशरणम 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 हरिशरणम। और इधर लक्ष्मी के समान सुंदर स्वरूप धारण करके पूतना आई और बिना रोक टोक के नंदालय में प्रविष्ट हो गई। बालकृष्ण प्रभु पालने में पौड़े भय हैं। पूतना को देख के भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? इसके अनेकों भाव महापुरुषों ने दिए हैं।